नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले भाग में हमने बिहारी रत्नाकर से 1 से लेकर 35 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखे थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 36 से लेकर 72 तक के 37 प्रश्न और देखेंगे। बिहारी रत्नाकर को आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो ये वीडियो और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट दोनों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए परफेक्ट वीडियो रहेगा। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 36वां प्रश्न है, जुबती जौन है मैं मिली गई, नेक न होती लखाई, सौंधे के डोरी लगी अली, चली संग जाई। इस दोहे का मूल भाव क्या है? ये दोहा संख्या 7 है। तो आपको यहाँ विकल्प में से बताना है कि इस दोहे का मूल भाव क्या है। विकल्प ए है नायिका वियोग, बी नायिका का संयोग रूप, सी अंतरंगिनी सखियों द्वारा नायिका के शरीर के गोराई व सुगंध का वर्णन, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प सी, अंतरंगिनी सखियों द्वारा नायिका के शरीर के गुराई व सुगंध का वर्णन। इस दोहे में यानी दोहा संख्या 7 में नायिका की सखियों द्वारा नायिका के शरीर की सुगंध का वर्णन मुख्यतः किया गया है और गुराई यानी गौर वर्ण का वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, यह भी दोहा संख्या 7 से ही लिया गया है। इस दोहे में कौन से दो अलंकार? इस दोहे में 2 अलंकार है, आपको बताना है। विकल्प ए यमक और उत्प्रेक्षा, बी रूपक और यमक, सी अतिशयोक्ति और श्लेष, या फिर डी यमक और श्लेष। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी, अतिशयोक्ति और श्लेष अलंकार। क्योंकि युवती नायिका के गौर वर्ण के कारण चांदनी में मिल जाने का अतिशयोक्तिपूर्ण यहां पर वर्णन किया गया है और यहां रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। और यहां अली शब्द के 2 अर्थ लिए गए हैं, एक है अली यानी भंवरा और दूसरा है सखी। इसलिए अली शब्द के 2 अर्थ लेने के कारण यहां पर श्लेष अलंकार होगा और दूसरा अलंकार होगा अतिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न संख्या 38 देखिए, हो रीझी लखी रीझी हो, छवि ही छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती, मिलत मालती माल। इस दोहे में वर्णित भाव क्या है? यह दोहा संख्या 8 है। नायक का मिलन है, बी दूती का संदेश है, सी नायिका की सखी द्वारा नायक के सम्मुख नायिका की सुंदरता का वर्णन है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा यहां पर विकल्प सी, नायिका की सखी द्वारा नायक के सम्मुख नायिका की सुंदरता का वर्णन इस दोहे में किया गया है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, हो रीझी लखी रीझी हो, छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती, मिलत मालती माल। दोहा संख्या 8 ही है। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, रूपकातिशयोक्ति अलंकार। प्रश्न संख्या 40, बह के सब जिए की कहत, ठोरू कुठारू लखे न, छिन और से ए छवि छाके नैन। इस दोहे में नायिका के किस अंग का वर्णन किया गया है? विकल्प है ए नेत्र, बी कान, सी होठ, डी हृदय। सही जवाब होगा यहां पर विकल्प ए नेत्र। प्रश्न संख्या 41, बह के सब जिए की कहत, ठोरू उठारू लखे न, नायिका के हृदय की सब गुप्त बातें प्रकट होने का प्रमुख क्या कारण है? यह दोहा संख्या 9 है। विकल्प है ए नायिका का चेहरा, बी नायिका की सखी, सी नायिका के नैन, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा यहां पर विकल्प सी, नायिका के नैन। नायिका के हृदय की सब गुप्त बातों को प्रकट करने के जो कारण है वो है नायिका के नैन। प्रश्न संख्या 42, इस दोहे में नायिका के नेत्रों की तुलना किसके साथ की गई है? विकल्प है ए मछली से, बी शराबी से, सी मृग से, या फिर डी पथिक से। तो यहां विकल्प बी सही जवाब होगा, शराबी से। इस दोहे में नायिका के नेत्रों की तुलना एक शराबी व्यक्ति से की गई है। अगला प्रश्न देखिए, फिरी फिरी चितू उस ही रहतू, टूटी लाज की लाज, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। इस दोहे का मूल भाव क्या है? दोहा संख्या 10 है। नायक द्वारा अपने स्नेह का वर्णन,
बी नायक की उत्कंठा का वर्णन, सी दोनों की मनोदशा का वर्णन, दोनों मतलब नायक और नायिका की मनोदशा का वर्णन, डी नायिका द्वारा अपनी सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी, नायिका द्वारा अपनी सखी से अपनी स्नेह दशा का वर्णन इस दोहे में किया गया है। प्रश्न संख्या 44, फिरी फिरी चित्तू उस ही रहतु टूटी लाज की लाज, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। इस दोहे में नायिका की हृदय की तुलना किसके साथ की गई है? तो यहाँ विकल्प है ए भंवर में फंसी नाव से, बी शराबी व्यक्ति से, सी कस्तूरी मृग से, या फिर डी पुष्प में बंद भ्रमर से। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए भंवर में फंसी नाव से। इस दोहे में नायिका के हृदय की तुलना भंवर में फंसी हुई नाव से की गई है। प्रश्न संख्या 45, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरदू बारक बारनू तारी। दोहा संख्या 11 है और इसमें किसको तारने की बात कही गई है? विकल्प देखिए, ए अहल्या को, बी हाथी को, सी संसार को, डी द्रौपदी को। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी हाथी को। प्रश्न संख्या 46, दोहा संख्या 11 से ही ये प्रश्न है। इस दोहे में निम्न में से किस भाव का वर्णन हुआ है? विकल्प है ए भगवान द्वारा उपेक्षा का वर्णन, बी भक्त और भगवान की वार्ता, सी भक्त की नाराजगी, या फिर डी भक्त का भगवान को उलाहना। सभी विकल्प लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन आपको एक सही विकल्प का चयन करना होगा, तो यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा, भक्त का भगवान को उलाहना। भक्त इस दोहे के माध्यम से भगवान को उलाहना दे रहे हैं कि आपने तो मुझे तारना ही छोड़ दिया है। प्रश्न संख्या 47, तजो मनो तारन बिद्दु बारक बारनू तारी। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विकल्प है ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी अनुप्रास अलंकार, सी यमक अलंकार और डी श्लेष अलंकार। तो यहाँ मनो शब्द आने की वजह से यहाँ पर हो जाएगा ए उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 48, चितई ललचोहो चखनु डटी घूंघट पटमाह, छलसो चली छुआई कई छिनको छबीली छाह। इस दोहे का मूल भाव क्या है? यह है दोहा संख्या 12 है। दोनों का प्रेमालाप है, यानी नायक और नायिका के प्रेमालाप का वर्णन है। बी नायिका द्वारा अनुराग व्यंजक चेष्टाएं हैं, सी नायक नायिका भेद का वर्णन है, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, नायिका द्वारा अनुराग व्यंजक चेष्टाएं। अनुराग व्यंजक मतलब प्रेम भरी चेष्टाएं। प्रश्न संख्या 49, दोहा दिया हुआ है। इस दोहे के अनुसार नायिका नायक को कैसे स्पर्श करती है? तो पिछले विकल्प में हमने देखा था कि नायिका अनुराग व्यंजक चेष्टाएं करती है और उन चेष्टाओं के माध्यम से नायिका नायक को स्पर्श करती है। तो यहाँ विकल्प में से आपको बताना है कि नायिका नायक को स्पर्श कैसे करती है? ए अपनी छाया से, बी अपने हाथ से, सी अपने वस्त्रों से, या फिर डी अपने मन से। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए अपनी छाया से। प्रश्न संख्या 50, चाहत पिए अद्वैतता काननु सेवत नैन। पंक्ति में काननु सेवत नैन का क्या अर्थ है? विकल्प देखिए, ए आंखों का फैल कर कानों तक पहुंचना, बी कानों का फैल कर आंखों तक पहुंचना, सी वन का दृश्य आंखों को सुंदर लगना, डी आंखों का वन में रम जाना। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए आंखों का फैलकर कानों तक पहुंच जाना। प्रश्न संख्या 51, खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी। इस पंक्ति में रेखांकित पद पातरी कान की में कौन सा मुहावरा निहित है? हिंदी मुहावरा आपको यहां से बताना है। विकल्प है ए कान खड़े होना, बी कान काटना, सी कान देना, डी कान का कच्चा होना। सही जवाब होगा विकल्प डी कान का कच्चा होना। प्रश्न संख्या 52, खरी पातरी कान की पंक्ति का क्या अर्थ है? प्रश्न 51 और 52 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ये खरी पातरी कान की जो दोहा है वो दोहा संख्या 14 है।
तो ए कान का आभूषण, बी कान का सुंदर होना, सी बहरा होना, डी कान का कच्चा होना। एक जैसे ही विकल्प हैं, सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी कान का कच्चा होना। प्रश्न संख्या 53 देखिए, आंख कली न रत्नी करे अली अली जिए जानी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए यमक अलंकार। यहाँ अली शब्द का 2 बार और अलग अलग अर्थों में प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 54 देखिए, पिए बिछुरन को दुसहु दुखु हर्षु जाल प्योसार दुर्योधन सो देखियति तजत प्राण इही बार। इस दोहे में किसका वर्णन किया गया है? विकल्प है ए नायिका का रुदन, बी नायिका का रोष, सी नायक का रोष, डी नायिका के नैहर जाते समय हर्ष व विषाद का वर्णन। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी नायिका के नैहर जाते समय हर्ष व विषाद का वर्णन। प्रश्न संख्या 55 देखिए, दुर्योधन सो देखियति तजत प्राण इही बार पंक्ति में नायिका को किस दुख व सुख के एक साथ होने से दुर्योधन के जैसे प्राण त्यागने की स्थिति हो रही है? विकल्प है ए माता पिता से बिछोह का दुख व प्रियतम से मिलने का सुख, बी माता पिता से मिलने का सुख व प्रियतम से बिछोह का दुख, सी प्रियतम से मिलने का सुख व सखियों से बिछोह का दुख, डी प्रियतम से बिछोह का दुख व सखियों से मिलने का सुख। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी माता पिता से मिलने का सुख व प्रियतम से बिछोह का दुख। प्रश्न संख्या 56, झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार सुरतरु की मनु सिंधु में लसती स पल्लव डार। इस दोहे का मूल भाव क्या है? यह दोहा संख्या 16 है। विकल्प है ए कल्प वृक्ष का वर्णन, डी सौंदर्य का वर्णन, सी झीने वस्त्रों से फूटकर निकलती नायिका की छवि, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प सी झीने वस्त्रों से फूटकर निकलती नायिका की छवि। प्रश्न संख्या 57 देखिए, डारे ठोडी गाड़ गही नैन बटोही मारी चिलक चौंद में रूप ठगी हांसी फांसी हारी। इस दोहे का मूल भाव क्या है? यह 17 नंबर के क्रम का दोहा है। विकल्प है ए नायक नायिका का भेद, बी नायिका द्वारा नायक को देखना, सी नायक का चित्रण, डी नायक के नेत्रों का नायिका की सुंदरता देखते देखते थक जाना। विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब होगा, नायक के नेत्रों का नायिका की सुंदरता देखते देखते थक जाना। प्रश्न संख्या 58, इस दोहे में नायिका के नेत्रों की तुलना किसके साथ की गई है? विकल्प है ए पथिक से, बी शराबी से, सी भ्रमर से, डी मछली से। सही जवाब होगा विकल्प ए पथिक से। प्रश्न संख्या 59 देखिए, कीने हूं कोरिक जतन मिली पानी में को लीनू, प्रस्तुत दोहे में कौन सा भाव निहित है? विकल्प है ए सूर्य के चमकने का वर्णन, बी नायक नायिका के प्रेमालाप का चित्रण, सी नायक नायिका भेद का चित्रण, डी मन से मोहन का लावण्यमय रूप किसी भी रूप से अलग नहीं होना। सही जवाब होगा विकल्प डी मन से मोहन का लावण्यमय रूप किसी भी रूप से अलग नहीं होना। प्रश्न संख्या 60 देखिए, कीने हूं कोरिक जतन अब कही काढ़े कोनू भो मन मोहन रूपू मिली पानी में कौ लोनू। प्रस्तुत दोहे में निहित भाव क्या है? यह दोहा संख्या 18 है। विकल्प है ए कवि की कल्पना, बी नायक नायिका का प्रेमालाप, सी नायक नायिका का विरह, डी मन से मोहन का लावण्यमय रूप किसी भी रूप से अलग नहीं होना। यहाँ विकल्प डी एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 61, लाग्यो सुमनु वै है सफलु आतप रोसु निवारी बारी बारी आपनी सींची सूर्यदता बारी। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? यह दोहा संख्या 19 है। विकल्प ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, या फिर डी लक्षण लक्षणा। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी व्यंजना। प्रश्न संख्या 62, लाग्यो सुमनु वै है सफलु आतप रोसु निवारी बारी बारी आपनी सींची सूर्यदता बारी। उपयुक्त दोहे में बारी बारी में कौन सा अलंकार है? विकल्प है ए पुनरुक्ति अलंकार, बी विप्सा अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रश्न संख्या 63, अजो तरियोना ही रहियो मुक्तनु के संग उक्त दोहे में निम्न में से कौन सा पक्ष उल्लेखित है? यह दोहा संख्या 20 है। ए आध्यात्मिक पक्ष, बी दार्शनिक पक्ष, सी राजनीतिक पक्ष, या फिर डी रहस्यात्मक पक्ष। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प बी दार्शनिक पक्ष। दोहा संख्या 20 में दार्शनिक पक्ष का उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 64, यहाँ पूरा दोहा है, अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक
रंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुख तन के संग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। यह दोहा संख्या 20 है। विकल्प है ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी यमक अलंकार। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी श्लेष अलंकार। यह है दोहा श्लेष अलंकार का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रश्न संख्या 65, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यह प्रश्न फिर से पूछा गया है लेकिन विकल्प यहाँ पर चेंज हो गए हैं। विकल्प है ए उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार या फिर डी श्लेष अलंकार। सही जवाब होगा विकल्प बी श्लेष अलंकार। दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं। प्रश्न संख्या 66, अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग। इस पंक्ति में श्रुति शब्द के क्या अर्थ है। विकल्प है ए कान और सुनना, बी सुनना और वेद, सी कान और वेद, डी कान और शास्त्र। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी कान और वेद। प्रश्न संख्या 67 देखिए, अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग। इस पंक्ति में तरियोना शब्द का किन दो अर्थों में प्रयोग हुआ है। विकल्प है ए कर्णफूल और दूसरा तरा नहीं यानी निकृष्ट जीव, बी नाक का आभूषण और महाअधम व्यक्ति, सी कर्णफूल और नाक का आभूषण या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए कर्णफूल और दूसरा तरा नहीं यानी निकृष्ट जीव। यहां तक बिहारी रत्नाकर से 1 से लेकर 20 तक के दोहे समाप्त हो जाते हैं और ये 67 प्रश्न आपके लिए आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती तक के लिए पर्याप्त है। आगे के प्रश्न दोहा संख्या 21 से लेकर 25 में से बनाए गए हैं। वो प्रश्न अतिरिक्त है जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी हैं। तो अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी की तो आप यहां तक ये वीडियो छोड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 68 देखिए, विषय तृषा परिहरि अजो नरहरि के गुण गाऊं। दोहे में नरहरि शब्द में कौन सा अलंकार है। विकल्प है ए यमक अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर डी श्लेष अलंकार। तो यह सही जवाब होगा विकल्प डी श्लेष अलंकार। यहाँ नरहरि शब्द से दो अर्थ लिए गए हैं। पहला है नरसिंह भगवान और दूसरा है नरहरि बिहारी के दीक्षा गुरु नरहरि दास। ये दोहा संख्या 21 से बनाया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 69 देखिए, पलनु पीक अंजनु अधर धरे महावरु भाल, आजू मिले सु भली करी भले बने हो लाल। इस दोहे में निम्न में से कौन सा भाव व्यंजित हुआ है। यह दोहा संख्या 22 है। उपदेशात्मक, बी रहस्यात्मक, सी व्यंग्यात्मक या फिर डी भावनात्मक। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी व्यंग्यात्मक। इस दोहे में भली और भले शब्द द्वारा व्यंग्यात्मक भाव का बोध हो रहा है। प्रश्न संख्या 70, लाज गर्भ आलस उमग भरे नैन मुस्कात, राती रमी रति देती कही औरे प्रभा प्रभात। इस दोहे के अनुसार नायिका के नेत्रों में क्या दिखाई देता है। ए लज्जा, बी आलस, सी उमंग या फिर डी उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 71 देखिए, नायिका की सखिया किसी ने किसी प्रकार का बहाना करके क्यों चली जाती है। क्योंकि ए पति को बुरा लग रहा था, बी उनको क्रोध आ रहा था, सी उनको नींद आ रही थी या फिर डी नायिका के पति ने नायिका से रति की इच्छा प्रकट की थी। ये दोहा संख्या 24 से प्रश्न बनाया हुआ है। विकल्प डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नायिका की सखिया कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से इसलिए चली गई क्योंकि नायिका के पति ने नायिका से रति की इच्छा प्रकट की थी। प्रश्न संख्या 72 देखिए, तो पर बारो उर्बसी सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्बसी वही उर्बसी समान। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। विकल्प देखिए, ए रूपक अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी यमक अलंकार या फिर डी श्लेष अलंकार। ये 25वें दोहे से बनाया हुआ प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी यमक अलंकार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपके द्वारा दिए गए सही जवाब यानी आपका स्कोर हमें कमेंट करके बताना है। किसी भी प्रकार की शंका, कोई प्रश्न या सुझाव हो तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय